हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पज के लिए क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, वो उद्देश्य बहुत आसानी से पूरा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि उसी उद्देश्य के अनुसार, उसी उद्देश्य के अंदर आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट, मुनाफा कमा रहे हैं। इस चैनल के ऊपर रोज आपको दो इंट्राडे स्टॉक एजुकेशनल पर्पज के लिए बताए जाते हैं और उम्मीद की जाती है आप दोनों स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें और देखें कि स्टॉक में किस तरह का जंप आ रहा है, किस तरह की मूवमेंट हो रही है, जो टारगेट्स आपको बताए जा रहे हैं, जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं, वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सारी की सारी चीजें आप एजुकेशनल पर्पज से या पेपर ट्रेडिंग से देख सकते हैं। दोस्तों, जो मैं यहां पर स्टॉक बताता हूं वो पूरे के पूरे एजुकेशनल पर्पज से होते हैं और साथ साथ पिछले दिन बताए हुए दोनों स्टॉक का यहां पर चार्ट पर पूरा मैं प्रीव्यू कराता हूं, दिखाता हूं कि स्टॉक के अंदर कैसी मूवमेंट रही, एसएल हुआ या टारगेट हुआ। टारगेट हुआ तो कितने हुए, 1 2 3, जो तीनों टारगेट बताए गए सारी चीजें यहां पर आपको चार्ट के ऊपर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके दिखाया जाता है। साथ साथ मैं निफ्टी की प्रेडिक्शन भी अपने हिसाब से बताता हूं, मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है, अगली रेजिस्टेंस कहां होगा और निफ्टी कहां पर सपोर्ट लेगा। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, यही सिलसिला हम शुरू करते हैं और जो मैंने आपको कल दो स्टॉक बताए थे उन दोनों स्टॉक को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टॉक मैंने आपको बताया था पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 2092 से अबव। पहला टारगेट 2110, दूसरा 2134, तीसरा 2155। दोस्तों, ये ओपन हुआ 2129 पे। ये देखिए, ये आज की 16 तारीख की कैंडल है और यहां पर ये ओपन हुआ है 2129 पे, यानी कि यहां पर ओपन हुआ है। उसके बाद ऊपर गया है हल्का सा 2146 तक और फिर नीचे आया। तो दोस्तों, स्टॉक की जो मूवमेंट है वो डाउन साइड है, तो इसके अंदर हमारी बाइंग नहीं बनती और बाइंग जाकर कहां बनती है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। हमारा जो इसके अंदर बाइंग लेवल है वो है 2092 से अबव। तो ये देखिए, यहां पर हमारी बाइंग बनती है 2092 से अबव, क्योंकि इसमें देखिए ये कैंडल है, ये पूरी ग्रीन बनी है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो यहां पर 2092 से हमारी मूवमेंट बनती है और उसके बाद ये हाई बनाता है यहां पर 2112, यानी कि हमारा पहला टारगेट बहुत इजीली अचीव कर लिया इसने। यानी 2110 था, 2112 का इसने टारगेट किया, 12 और 8 20 रुपए, यानी 1% का बहुत इजीली हमें यहां पर प्रॉफिट इस स्टॉक के अंदर हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर 1% मिल गया हमें। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक था दोस्तों आंध्रा पेपर्स। इसके अंदर बाइंग लेवल था 261 से अबव, तीन टारगेट 263, 266, 268। और दोस्तों, ये हमारे दूसरे टारगेट पर ओपन हुआ 266 पर। ठीक है, अब एक चीज यहां पर नोट कीजिए दोस्तों, टारगेट मेरे तीन थे, 263, 266, 268। तो 266 पे ओपन हुआ है और ऊपर की तरफ मूवमेंट है, तो हमारा बाइंग बनता है यहां पर। अगर ये 266 से नीचे यानी 265 पर ओपन होता तो हमारी बाइंग नहीं बनती थी, लेकिन ये 266 पर ओपन हुआ तो हमारी यहां से बाइंग बनी और यहां से फिर जो इसने हाई बनाया है लगातार चलता गया और इसने आज का हाई बना दिया 289 रुपए। अब 66 से 89 यानी कि आप खुद लगा ले 23 रुपए। 23 रुपए 200 वाले 250 वाले स्टॉक में लगभग 10% हो गया दोस्तों। मान रहे हैं, 23 रुपए और 260 वाला स्टॉक है, लगभग 10% हो गया। 26 रुपए में 10% हो रहा था, ये 23 रुपए है, आप 9% लगा लीजिए। अब आप खुद बताइए, एक दिन में आपको एक ही स्टॉक के अंदर 9% मिल गया और दूसरे स्टॉक के अंदर आपको 1% मिल गया, यानी कि एक दिन के अंदर आपको 10% मिल गया। दोस्तों, इससे ज्यादा आपको कहां मिलेगा, मुझे एक बार कमेंट में बताना जरूर, कहीं मिल सकता है तो। इंट्राडे के अंदर 10% एक दिन के अंदर प्रॉफिट कहीं भी नहीं मिल सकता।
इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये मेरा चैनल है, अगर आपको इसी तरह के स्टॉक्स चाहिए जिनके अंदर मूवमेंट इसी प्रकार की हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि इस चैनल के ऊपर किस तरह के स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक बार निफ्टी की प्रेडिक्शन और देख लेते हैं। दोस्तों कल होली है, आप सभी को होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। तहे दिल से आप लोगों बहुत अच्छे तरीके से ये त्योहार मनाएं। और अब हम अपने निफ्टी की प्रेडिक्शन देखते हैं कि कल एक्सपायरी भी है और होली भी है, तो देखते हैं निफ्टी क्या करता है। अब देखिए, जो मेरी निफ्टी की प्रेडिक्शन थी कि 16,800 इसका मेन और 17,000 मेन रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये 17,000 के बिल्कुल नजदीक है। कोशिश की थी, देखिए इसने 16,987 रुपए 90 पैसे का हाई बनाया, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया 17,000 को। तो 17,000 का लेवल इसके लिए अब मेन रेजिस्टेंस लेवल है, फिर वही 17,100, फिर 17,200, इस तरह से अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस रहेंगे। इसके लिए सपोर्ट बन गया है अब 16,800 वाला, जो 16,800 इसके लिए मेन रेजिस्टेंस लेवल था, अब वो 16,800 इसके लिए सपोर्ट जोन बन गया। 16,800, 16,600, तो 16,600, 16,802 इसके लिए सपोर्ट जोन, और 17,100 और 17,200 इसके लिए अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन गए हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने स्टॉक्स की ओर। कल होली है, होली के ऊपर और एक्सपायरी है, दोनों चीजें हैं। देखिए दोनों चीजें हैं, होली भी है एक्सपायरी भी है, तो मार्केट में भूचाल आ सकता है, कल कुछ भी नहीं कह सकते। तो चलिए देखते हैं कल के लिए जो स्टॉक्स हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है मेरा एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस है 1417 रुपए 40 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 1424 से अबव। एसएल 1417, तीन टारगेट 1440, 1460, 1486। दोस्तों टारगेट थोड़े बड़े हैं, टारगेट थोड़े बड़े हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज एसएल मेंटेन जरूर करें, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में आप लोग फंसते हैं। क्योंकि कल दो चीजें हैं, त्योहार भी है और एक्सपायरी भी है, नहीं पता मार्केट किस तरफ मूवमेंट करे, इसलिए एसएल जरूर मेंटेन करें। चलिए दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मेरा सागर सीमेंट्स। आज का क्लोजिंग प्राइस है 227 रुपए 50 पैसे, लेकिन एडजस्टेड प्राइस है वो 225 है। और हमारा बाइंग लेवल रहेगा 227 से अबव। एसएल 226, तीन टारगेट 230, 234, 236। और दोस्तों कल होली के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को एक बम्पर कॉल दे रहा हूं। वो कॉल पता नहीं कितना तगड़ा प्रॉफिट आपको दे, मुझे नहीं पता, बहुत भयंकर उसमें मूवमेंट होनी है, अब होती किस तरफ है मुझे नहीं पता। तो इसलिए आप प्लीज इसको गौर से, ढंग से और पूरे लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, देखें क्या होता है। आज का ये स्टॉक है दोस्तों जेके सीमेंट। आज का क्लोजिंग प्राइस है 2486 रुपए 40 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 2510 से अबव। एसएल 2486, टारगेट 2570, 2603, 2624। दोस्तों इसमें भी टारगेट बहुत बड़े हैं, और एसएल भी देखिए थोड़ा बड़ा है इसमें। एसएल भी इसमें 1% का है, जबकि मेरे ओवरों में एसएल लगभग आधा % का रहता है, 1% के कम ही रहता है, इसमें 1% से ऊपर एसएल है। इसलिए प्लीज तीनों स्टॉक्स के अंदर केयरफुली ट्रेड करें, लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, और एसएल मेंटेन जरूर करें, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों चलते चलते आप सभी को होली मुबारक दोबारा से। और साथ साथ अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर दिए गए स्टॉक्स, बताए गए स्टॉक्स की मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, आप लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं इस चैनल के ऊपर किस तरह के स्टॉक्स सजेस्ट किए जाते हैं, बताए जाते हैं, और उनके लेवल्स कैसे होते हैं। धन्यवाद।